वेलकम बैक। देखिए हम लोग वेक्टर एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। और वेक्टर एनालिसिस एक बहुत ही आसान सा बुक है हमारे लिए, जो एग्ज़ाम पर्पस से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो थोड़ा आप केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो आज हम लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो क्या है, वो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसा इसका नेम है ना कि आपको तीन वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो स्केलर आता हो। ठीक है, तीन वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो स्केलर आता हो। सो वी डिफाइन, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीन वेक्टर में ए और बी दो वेक्टर का क्रॉस ले लेंगे और तीसरे वेक्टर के साथ में इसका डॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी विथ सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी एंड इज रिटेन एज दिस वन। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि ये आपको वेक्टर आएगा, राइट, और ये अभी आपका एक वेक्टर है और दो वेक्टर का फिर आप डॉट करेंगे, ये आप करेंगे डॉट, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको ये मिलेगा स्केलर। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी को ही आप लो, आपको एक मैं ऑर्डर बता देता हूँ, ए बी सी, ये ऑर्डर आप याद रखिए। ठीक है, ये ऑर्डर जो होगा हमारा हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। ठीक है, तो आप जैसे दो को लोगे ए और बी, इसको आप क्रॉस करोगे तो तीसरे वाले को आप डॉट में लोगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो सी को डॉट में लेंगे। इसी सेंस में इसी तरह से घूमिएगा तो बी क्रॉस सी को लीजिएगा तो ए को डॉट में लीजिएगा। ठीक है, या सी क्रॉस ए लीजिएगा तो तीसरे वाले को डॉट में, लेकिन इसी सेंस में। ठीक है, ए बी तो सी लेंगे, बी सी तो ए लेंगे, सी ए तो बी लेंगे। तो ऐसे लेंगे तो इन तीनों का वैल्यू क्या होगा, आपका बराबर होगा। आप बिल्कुल ऐसा ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दो को क्रॉस करेंगे, एक को डॉट में लेंगे, बट इन दिस सेंस। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इजी चीज़ होता है। अभी हम लोग एग्जांपल वगैरह देखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे नंबर 1, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वेक्टर्स। तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड है वो आपको मिल जाता है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, राइट। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है पैरेललोपाइड, तो इसमें एक जो इसका एज है वो एलोंग बी वेक्टर है, एक एज एलोंग आपका ए वेक्टर है, राइट। ये दोनों हो गया। बात करूँ कि एक एज अगर सी की तरफ है, तीन एज है ना ए बी सी, तो एक आपका एलोंग दिस है, एलोंग दिस है, एलोंग दिस है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, बी और सी के परपेंडिकुलर प्लेन को निकाल लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका रिलेशन हम कैसे पता कर सकते हैं, जब हम बी सी का परपेंडिकुलर प्लेन देखेंगे। क्योंकि ए क्या होता है, ए मेरा परपेंडिकुलर टू बी एंड सी दोनों है। ठीक है, जैसा आप दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर होता है और आपका बी के भी परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो जो मेरा वॉल्यूम है वो किस फॉर्मूला से निकलेगा, वो निकलेगा मेरा ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको आप निकालोगे तो देखिए बी क्रॉस सी आपका क्या होता है, तो फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करेंगे हम लोग। पहले तो देखिए, पहले तो यहाँ पे अप्लाई किया गया है ए डॉट बी, ए डॉट बी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यानी सिंपली आप इसको बोल सकते हो क्या, ए बी कॉस थीटा। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने ए का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ले लिया ए का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ले लिया और साथ में लगा दिया मैंने कॉस फाई, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है बी क्रॉस सी वो ए के साथ में फाई एंगल बनाता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब देखिए तो ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे फिर से बी क्रॉस सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी सी साइन थीटा। चूँकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट ये आ जाएगा, एन कैप नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका बी सी साइन थीटा। तो अब इसको और इसको आप मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, राइट। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पैरेललोपाइड का, वो भी यही होता है, फॉर थ्री एज ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। तो एक्चुअली जो ए डॉट बी क्रॉस सी यानी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो क्या करता है, वो हमको डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछेगा तीन एज दे करके, तो आप सिंपली उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल होता है निकालना, ये हम लोग अभी जो है नेक्स्ट आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप ए डॉट बी क्रॉस सी करो या बी क्रॉस सी डॉट ए करो, बात एक ही है, चूँकि डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है।
ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी कीजिए या सी डॉट ए क्रॉस बी या बी डॉट सी क्रॉस ए, ये जो मैंने तरीका बताया था ए बी सी वाला, कि आपको इसी में घूमना है और कोई दो ठो को लेंगे तो तीसरा को डॉट में करेंगे, ये यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप सिर्फ अंदर वाला चेंज करते हो तो चूँकि आपको पता है कि क्या होता है, ए क्रॉस बी को अगर हम स्वाइप करेंगे तो ये माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो सिर्फ अगर हम अंदर वाला क्रॉस को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज 4 डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर आल्सो रिप्रेजेंट। देखिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में ना, जो ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आपका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी बी सी ए सी ए बी ये तीनों बराबर होगा इन पॉजिटिव ऑर्डर। तो बात वही है कि अगर आप ऐसे लेते हो ए बी सी, इस सेंस में अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो दो का प्रोडक्ट, फिर तीसरा तो ए बी सी, ठीक है, इसी नोटेशन में देखिएगा तो सी ए बी, इसी नोटेशन में देखिएगा ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इसी चक्कर में अगर आप घूमेंगे पॉजिटिव सेंस में तो ये तीनों इक्वल होगा, क्योंकि तीनों को आप तीन तरीके से जो लिखेंगे तो तीनों आपका एक ही कहलाएगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है। अदरवाइज लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप कुछ उल्टा घूमते हैं, जैसे देखिए ए बी सी है, ए बी सी तो ठीक है, लेकिन अगर आप फिर घूम गए बी ए सी, तो देखिए बी ए सी घुमा गया है ना, बी ए सी, बी से ए से सी, तो उल्टा घूम रहे हैं। तो यहाँ जहाँ आप उल्टा घूमेंगे ना तो आपको लगाना पड़ेगा निगेटिव साइन। ठीक है। यहाँ भी देखिएगा तो ये भी उल्टा घुमा हुआ है। ठीक है। तो एक को आप फिक्स पहले कर लीजिए कि आप उसमें कैसे घूमे हैं। तो ये ए बी सी घुमा हुआ है पॉजिटिवली। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी सी बी ए है, सी बी ए यानी इसका उल्टा घुमा जा रहा है। ठीक है। तो ये भी आपका माइनस में होगा। ठीक है। तो ये निगेटिव ऑर्डर कहलाता है। तो इक्वल कब होगा, जब एक ही सेंस में आप घूमोगे, तो जो भी वेक्टर का ऑर्डर होगा वो सब एक ही ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। और अगर आप उल्टा घूमते हो तो फिर आपको माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज वी सी एबव वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विथ कंकरेंट एजेस ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड अब आपका सिंपली यही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट को इसी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। इफ़ एनी टू वेक्टर आर सिमिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। या प्रूव भी कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर अगर सिमिलर हो गया, जैसे देखिए ए मैच कर रहा है, यहाँ पे बी मैच कर रहा है, यहाँ पे सी मैच कर रहा है, तो कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल हो जाएगा तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। बहुत सिंपली आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको मैं प्रूफ करता हूँ। तो जैसे देखिए ए हो गया, ए क्रॉस ए ले लिए, डॉट सी ले लिए, तो दो का क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। तो किसी को भी आप करेंगे तो ऐसे ही आपका आ जाएगा। ठीक है। आपका सारा चीज़ क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ रिपीट किया दो वेक्टर, याद रखिएगा ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका कोई एक वेक्टर जीरो है तब भी ये जीरो आएगा। यूनिट वेक्टर आई जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये 1 आएगा। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आई डॉट जे क्रॉस के करिएगा ना, तो जे क्रॉस के का वैल्यू क्या आता है, फिर से आई आता है, तो आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये MCQ में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि अगर कोप्लेनर है और बोलिए लीनियरली डिपेंडेंट है, तो सिंपली क्या होगा, इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका जीरो हो जाएगा। देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी ये आप लिए ना, ये आपका जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ए जो था वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के। ठीक है। अब बी क्रॉस सी क्या होता है, सो देखिए अगर आप कोई प्लेन लेते हो तो ये बी है और ये आपका सी है, तो बी और सी जैसे ही करते हैं हम क्रॉस, तो हमको इसके एलोंग में एक यूनिट वेक्टर मिलता है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि तब ये इसी में है। ठीक है। इसलिए कि अगर परपेंडिकुलर होता तो वो क्या होता, वो इस पर जैसे खड़ा रहता। ठीक है। जैसे मान लीजिए बी क्रॉस सी क्या होगा, तो बी क्रॉस सी देखिए ये हो जाएगा ना, जो इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ए अब इस पर परपेंडिकुलर है, तो यानी ए ये खुद है। ठीक है। इसी पे होगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा, तो यानी ए बी सी तीनों क्या हो गया, एक ही प्लेन पे हो गया। तो ये बहुत सिंपल ही है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको कोप्लेनर प्रूफ करना है, ये लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो आप ए बी सी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप जीरो दिखा देंगे। ठीक है। फिर देखिए 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। ये भी वही बात है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है तो आप इसमें से 3 वेक्टर बना लीजिएगा, ए बी ए सी ए डी, इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा को इनिशियल लेना है, यानी सबका जो स्टार्टिंग है वो एक ही होना चाहिए, ए ए ए। तो ए से मान लीजिए ए बी ए सी ए डी बना लिए,
तो तीनों चूँकि ए से है, मैंने एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा कि ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ए बी ए सी ए डी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इसका निकाल देंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और वो अगर 0 आ गया दैट मीन्स क्या है, ये कोप्लेनर है, ठीक है। तो कोप्लेनर दिखाना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, अगर ये कोप्लेनर है तो हमको 2 स्केलर x और y मिलेगा, जिसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और इसको सिंपल ही बोलेंगे तो सिंपल सेंस में, क्योंकि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको काम हो जाएगा, राइट। तो ये वेक्टर में है कि कोप्लेनर होता है तो वेक्टर में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। और डायरेक्टली अगर आप ट्रिपल प्रोडक्ट से बात करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा स्केलर में, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली इंपॉर्टेंट अब ये कि भाई ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, ठीक है। क्योंकि इतना हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे कैसे, ये भी हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग ट्रिपल प्रोडक्ट या एलिमिनेटिंग ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। देखिए बहुत ईजी होता है ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। एक तो आप वेक्टर फार्मूला से कर सकते हो कि भाई आप 2 का क्रॉस निकाल लो और उसमें ए को डॉट कर दो, तो वैसे आप निकाल लोगे। बट हमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में हमको बिल्कुल फास्ट करना है। और वो मेथड क्या है, वो है ये आपका डिटर्मिनेंट मेथड। क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई कीजिएगा। सपोज कीजिए आपको ए दिया हुआ है, ये बी आपको दिया हुआ है, ये सी आपको दिया हुआ है, ये तो सिंपली जो ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, या बोलिए क्या, या ट्रिपल प्रोडक्ट आपका ए बी सी होगा, वो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट सिर्फ कोएफिशिएंट लिख देना, ए एक्स ए वाई ए जेड पहले रो में, ठीक है, बी एक्स बी वाई बी जेड दूसरे रो में, और सी एक्स सी वाई सी जेड तीसरे रो में। ये एक डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट को ऐसे सोल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वैल्यू वो आपका क्या होगा, वो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। बहुत ही बिंदास तरीके से आप निकाल सकोगे, ठीक है। लेट्स सी ए क्विक एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि मेरे को दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, आई प्लस 2j प्लस 3k, मेरे को b दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, 3i प्लस 7j माइनस 4k, राइट। और मेरे को c वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 5j प्लस 3k, ये मान लीजिए मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को निकालना है ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ए बी सी, ये बोलिए या आप ये बोलिए, जो आपको बोलना हो आप बोलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या आप चाहें तो ये बोलिए, ठीक है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। ये तो अब देखिए, तो इसमें क्या होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 2 3, इसका कोएफिशिएंट 3 7 माइनस 4, इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस 5 3। इसको बस सोल्व कर दीजिए मोहब्बत से, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 को लेंगे तो 21 और माइनस 20, राइट। फिर हम लोग -2 को लेंगे तो 9 प्लस 4, डिटर्मिनेंट तो अच्छे से आता है ना आपको, प्लस 3 ले लेंगे तो -15 और -7। तो वैल्यू क्या आता है, देखिए ये आपका आ गया 1, ये 13 2 जा 26, ये आपका आ गया 66, राइट। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिल रहा है फाइनली वो क्या आ जा रहा है, देखिएगा आप। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 92, यस। तो ये आपका आ जा रहा है 1 माइनस 91 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना जल्दी मिल गया, ठीक है। और अगर आपको पूछ देता कि भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालो, मान लो आपको बोल देता कि फाइंड क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है, हैविंग एजेस ए बी सी, जिसका एज क्या है, हैविंग एजेस ए बी सी, ए बी सी एज है। तो अब अगर ये एज है और आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है, तो जो वैल्यू आया, जिससे मैंने आपको बताया ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या हो जाएगा, तो सिंपली ये आपका हो जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया है, चूँकि वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम में आप क्या कीजिएगा, आप इसको ले लीजिएगा पॉजिटिव, चूँकि वॉल्यूम हमारा नेगेटिव नहीं होता है, तो आप लिखिएगा 91 लिख दीजिएगा, ठीक है। और क्या लिख दीजिएगा, क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब में, तो ये आपको मिल जाता है वॉल्यूम। करेक्ट है जी, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से देखिए कुछ जो है आपका ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का भी कुछ प्रॉपर्टी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट अगर होगा तो जैसा लिखा हुआ है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे ऐसा लेना है, जैसा इसका नेम है ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आपको वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसका रिजल्टेंट आपको ट्रिपल मिले, और 3 वेक्टर को लेना है, ठीक है। तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट आप देखिएगा, यहाँ पे ए बी क्रॉस आपको वेक्टर मिलेगा। अगेन जो है आप इसको किसी वेक्टर से क्रॉस करेंगे ना, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये आपको वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आप
ऐसे लिखते हो तब तो वो वही चीज़ है, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों को चेंज कर दिया, सी को भी चेंज कर दिया, बी को भी चेंज कर दिया, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको डॉट में लिखना है तो डॉट में ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ठीक है, जो क्या है यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो आप पहले लेंगे क्या, सी डॉट ए या ए डॉट सी बोल सकता हूँ मैं, ए डॉट सी लीजिए। ठीक है, बी माइनस फिर आप बी डॉट सी लीजिए और ए को छेड़ दीजिए। तो ये इसका फार्मूला है, ये आप ट्रिपल प्रोडक्ट में याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, पहले ए को सी से डॉट लेंगे, बी को छोड़ देंगे, फिर बी को सी से डॉट लेंगे और ए को छोड़ देंगे। मतलब जो बाहर था ना उसको दोनों से डॉट करेंगे और एक को छोड़ते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ए क्रॉस अगर बी क्रॉस सी है, ये है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए डॉट सी, ठीक है, बी को छोड़ दो, माइनस ए डॉट बी, सी को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही तरीका है, ए डॉट सी लिया, बी को छोड़ दिया, फिर ए डॉट बी लिया, सी को छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से डॉट तो निकालना काफ़ी इजी होता है। तो आपको ये फाइनली एक वेक्टर मिलेगा, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। तो बहुत कुछ इसमें हम लोग और भी देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी आएगा, याद रखिए, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो ये बहुत सिंपल होगा। तो आप इसी तरीके से ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। आप मेरे कोर्सेज़ को बाई करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाई कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।